एक्सेल में काम करना और एक्सेल को सीखना दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा को क्लीन और डेटा को एनालाइज़ कैसे कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। आज वीडियो इसी बारे में होने वाला है। मैं प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस करता हूँ। मेरे सामने एक पीडीएफ फाइल है और आपसे बोला गया है कि इस पीडीएफ फाइल में आपको एज ग्रुप वाइज़, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि आपको ये बताना है इसमें से कि आपके पास जो एज दिख रहे हैं, तो 30 से 35 साल, 35 से 40 साल, 40 से 45 साल के लोग कितनी चीज़ें खरीदते हैं, यानी कि कितनी की सेल हम उन्हें कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल में 29 साल का कोई व्यक्ति है, इसको हमने कितनी सेल की, तो ₹35 की सेल की। इसी हिसाब से अगर हम दूसरे पर्सन को देखें, 39 साल का एक ये हो गया, 37 साल का एक फीमेल पर्सन है ये, इसने कितनी सेल की, हमने इसको ₹48 की। ऐसा हमें ये बताना है सबसे ज़्यादा किस एज ग्रुप को हम सेल करते हैं। यानी ये नहीं पूछा यहाँ पे कि किस एज को सबसे ज़्यादा सेल करते हैं, एज ग्रुप को। एज ग्रुप का मतलब क्या है कि हमें एक राउंड फिगर बताना है, जैसे 21 से 25 साल के बीच में कितनी सेल होती है, 25 से 30 साल के बीच में कितनी सेल होती है। इस तरह से ग्रुप बना के उसको टोटल निकालना है। तो ये कैसे कर पाएँगे एक्सेल की मदद से, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि ऐसी ही प्रॉब्लम, ऐसा ही डेटा आपको देखने को दिखाई देता है जॉब पे जब आप जाते हैं। क्योंकि आप जब सीखते हैं तो आप 5, 10, 15 डेटा पे काम करते हैं। बट आप जब जॉब पे जाते हैं तो आपको हज़ारों या लाखों की एंट्रीज़ मिलती हैं। तब उन पे कैसे हम वर्क करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डेटा को क्लीन कैसे करते हैं, डेटा को एनालाइज़ कैसे करते हैं, वो हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है? देखिए, सबसे पहला काम है इस पीडीएफ फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट करना। और ये काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। इसके लिए आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है आपको क्या? पीडीएफ टू एक्सेल। कई सारी वेबसाइट आपके सामने आएँगी। आई लव पीडीएफ अच्छी वेबसाइट है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अपनी पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ भी मेरी फाइल सेव होगी, उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे, तो मेरी पीडीएफ फाइल यहाँ एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। मुझे एक ही सीट पे चाहिए, मल्टीपल सीट पे, तो मुझे एक ही सीट पे चाहिए, तो वन सीट चूज़ करके कन्वर्ट टू एक्सेल। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद डाउनलोड कर लिया। आफ्टर डाउनलोडिंग अब हम इस एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब हम एक्सेल की फाइल में कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ फाइल को, तो डेटा प्रॉपर तरीके से आया कि नहीं आया, वो मैंने चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, डेटा जैसा दिखता है वैसा आता नहीं है। ये इसके साथ ही नहीं, किसी भी फॉर्मेट को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। अभी मुझे केस में तो मुझे सब कुछ ओके लग रहा है। कस्टमर आईडी आप देख पा रहे हैं सही है, नेम भी सही है, एज, जेंडर, सिटी, ईमेल, फ़ोन नंबर, ओके, सब कुछ ओके है। लाइफ टाइम वैल्यू टोटल कितनी सेल हुई वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नीचे तरफ आते हैं, ये भी देखते हैं हम, सब कुछ ओके है। देखिए, यहाँ पे गड़बड़ है कि ये 27 और ये एज, ये दोनों अलग-अलग है, लेकिन यहाँ पे सब एक हो गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक ही सेल में आ गया, इसका मर्ज कर दिया। तो अब इस डेटा को हमें क्या करना है, क्लीन करना है। तो क्लीन कैसे करते हैं, देखिए बड़ा आसान होने वाला है। सबसे पहले मैंने उतने डेटा को सिलेक्ट किया और जो सेल्स यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, इन्हें पहले हम मर्ज से हटाते हैं और मर्ज से हटाने के लिए हम होम में जाते हैं और क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे। ये करता है, मर्ज भी करता है और मर्ज को हटाता भी है। तो अभी मर्ज है ऑलरेडी, मैंने क्लिक किया, देखिए डेटा हट गया। लेकिन जैसे ही मैंने मर्ज से इसको हटाया तो मेरे सामने क्या हुआ, जो मेरे पास एंट्री थी इसमें जो लिखे हुए थे जेंडर, वो भी हट गए। तो कॉलम के साइज को बड़ा करते हैं, वो हटे नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए छुप गए थे। अब हम क्या करेंगे, इस भाग इससे इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे को, कितना, जितना हमें मर्ज हटना हटाया है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे डेटा टैब में और इसे हम टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम में। चूज करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है फिक्स्ड विड्थ और डिलिमिटेड। डिलिमिटेड हम करेंगे क्योंकि हमारे पास एक सिंबल है जिसमें से मैं अलग कर रहा हूँ, इसका नाम है स्पेस। आप फिक्स्ड विड्थ की मदद भी ले सकते हैं। फिक्स्ड विड्थ में ऑटोमेटिक वो फाइंड करता है स्पेस से। तो अभी हम चाहे तो फिक्स्ड विड्थ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं डिलिमिटेड यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट, किससे अलग करना है, स्पेस से। जैसे ही मैंने स्पेस पे क्लिक किया, देखेंगे यहाँ पे लाइन अलग होगा। अगर मान लो बीच में कोमा लगा होता, हम यहाँ पे क्या यूज करते, कोमा का। ये अलग से हम कोई सिंबल यहाँ पे भी एंटर कर सकते थे। इसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे और फिनिश। तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी जेंडर थे वो अलग कॉलम में शिफ्ट हो गए। इसे बोलते हैं डेटा क्लीन करना। ठीक है, ये आपको समझ में आया और कुछ प्रॉब्लम इसमें है नहीं। अब हम बात करते हैं हमारी प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम क्या है कि एज ग्रुप 22, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें टोटल जो वैल्यूज हैं इनको अलग करना हो। तो इसके लिए पता हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे हम पिवट टेबल का। कैसे यूज करते हैं पिवट टेबल को, सबसे पहले आप कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है और चूज करना है पिवट टेबल। पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने विंडो ओपन होगी।
आपसे पूछ रहा है टेबल रेंज सेलेक्ट करो, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद पूछ रहा है इसी शीट पर रखना है या नई वर्कशीट पर रखना है, तो मुझे अभी नई वर्कशीट पर रखना है, इसलिए मैंने न्यू वर्कशीट चूज किया और ओके। तो देखिए ये आ गया पिवट टेबल। जब आप देखते हैं यहाँ पे इस तरह से फिल्टर ऑप्शंस आ जाते हैं। अब हमें क्या रखना है, एज वाइज, तो आप एज को उठा के रखेंगे कहाँ पर, कॉलम पे या फिर रो पे, तो अपनी सुविधा से आप रखेंगे। जैसे मुझे रखना है कॉलम में, देखिए कॉलम में तो कुछ इस तरह से सही नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ इसे रो में रख देता हूँ। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। देखिए सारी एज जो है वो आ चुकी है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, टोटल वैल्यू, लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो ले लिए, जिसका हमें सम करना है, ठीक है। तो आप इसे कहाँ रखना चाहते हैं, रो में या कॉलम में, वो चूज करेंगे। तो मैंने रख दिया कॉलम में, देखिए उस तरह से आ रहा है। और यदि हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, वैल्यूज में रख सकते हैं, तो वो इस तरह से आए। तो बिल्कुल सही है, सम ऑफ वैल्यूज में, कि 22 साल के पर्सन ने कितनी खरीदी, टोटल उसका आ गया। 24 साल के व्यक्ति ने कितना खरीदा, टोटल उसका भी आ गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप वाइज देखा है। ग्रुप वाइज लाने के लिए आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन दिखाई देगा आपको ग्रुप का। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है। देखिए कितना एक्सेल समझदार है, उसने ऑटोमेटिक ले लिया। स्टार्टिंग वैल्यू 22 है और एंडिंग वैल्यू 50, यानी 22 से 50 साल के लोग इसमें शामिल है। अब हमें ग्रुप कहाँ शुरू करना है, तो मुझे शुरू करना है 22 से 50 तक ही। और ग्रुप कितने का रखना है, अभी ग्रुप कितने का, एक एक का ही है। अब मैंने ग्रुप को कर दिया यहाँ पे कितने, 5 साल का, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे 22 से 26 इतनी सेल हुई है, 27 से 21 इतनी सेल हुई है, 32 से 36 में कितनी सेल हुई है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। अब आप इसको और भी अच्छा बनाना चाहें तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका एक चार्ट बना देंगे, और इंसर्ट पे जाना है आपको। कोई सा भी चार्ट आप यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट को चूज किया और इसे कर दिया मैंने ओके। तो देखिए ये आ गया कि किस एज ग्रुप के लोग, तो 27 से 31 साल के सबसे ज्यादा सेल करते हैं, ठीक है। और सबसे कम सेल होती है 47 से 51 साल की एज। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से डेटा को क्लीन और डेटा को एनालाइज कर पाएंगे। उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। कुछ भी दिक्कत लगे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।